बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो रहमान और रहीम है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद अब्बास और मेरा यूट्यूब चैनल है मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें। अस्सलामुअलैकुम। मैथमेटिक्स क्लास 10th यूनिट नंबर 2 दो दर्जी मसावातों का नज़रिया, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये चैप्टर है और हमारी एक्सरसाइज चल रही है 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का तीसरा लेक्चर है और उसके अंदर आज क्वेश्चन नंबर 3 कुछ यूँ लिखा हुआ है, x की थ्री प्लस वाई की थ्री इक्वल है x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा की पावर 2 वाई। तो हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं, वो क्या है x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब इनको मल्टीप्लाई करते हुए ये बात माइंड में रखनी है, x प्लस वाई को कुछ नहीं कहना, x प्लस वाई उसी तरह रहेगा क्योंकि इसी ने आगे चल के फार्मूला बनाना है अलग-अलग क्यूब का। बाकी बड़ी ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले x को इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्या है इधर से x लिया जाएगा और इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले x से मल्टीप्लाई होगा, हो गया x की पावर 2। अब x मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्क्वायर वाई के, तो ये आ गया, तरतीब लगा देंगे ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई। लो जी, ये x की मल्टीप्लिकेशन ख़त्म हुई। अब हम ओमेगा वाई को x प्लस ओमेगा की पावर 2 वाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो ओमेगा वाई x से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा ओमेगा एक्स वाई और आगे इसको ओमेगा से स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया ओमेगा की पावर 3 और वाई से मल्टीप्लाई होगा y की पावर 2 और ब्रैकेट भी बंद कर देते हैं। इसके बाद ये x प्लस वाई उसी तरह ही रह जाएगा, एक्स स्क्वायर भी उसी तरह लिखा जाएगा। ये लिखा हुआ है ओमेगा की पावर 2 एक्स वाई प्लस ओमेगा एक्स वाई, तो यहाँ से हम एक्स वाई ले लेंगे कॉमन यानी मुश्तरक, तो ओमेगा का स्क्वायर जमा ओमेगा इंटू एक्स वाई प्लस ये जो है ना ओमेगा की थ्री, ये बराबर होता है 1 के, तो 1 डॉट वाई का स्क्वायर लिख दिया और ब्रैकेट बंद कर दी। आगे फिर x प्लस वाई उसी तरह रहेगा इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस ये जो है ना ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये -1 के इक्वल आता है। असल फार्मूला हमारा है
1 जमा ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर, ये बराबर है जी 0 के। तो हमें कीमत चाहिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की, तो 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे -1 इंटू एक्स वाई। उसी तरह आगे 1 जो है वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये वाई का स्क्वायर ही आ गया और ब्रैकेट बंद। इसके बाद फिर उसी तरह ही x प्लस ये y लिख दिया हमने और इनटू ये क्या है x की पावर 2 है लिख दी। -1 प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो जमा मनफी मल्टीप्लाई हो, यानी अपोजिट साइन मल्टीप्लाई हो तो माइनस ही आता है। माइनस का x y जमा का y की 2 ब्रैकेट बंद। और फार्मूले के मुताबिक क्यूब वाला जो फार्मूला है 2-3 दफ़ा हमारा हो चुका, उसके मुताबिक ये इक्वल हो जाएगा x की 3 जमा, क्योंकि ये दरमियान में जमा है, यानी मेंबर्स पहला मेंबर दूसरा मेंबर, अब इनके स्क्वायर x का स्क्वायर फिर जमा y का स्क्वायर, दरमियान में प्लस का साइन है तो इधर प्रोडक्ट में उल्टा आएगा, प्लस है तो माइनस है, x ज़रब y। तो ये फिर जब ऐसा हो जाए तो फिर पहले मेंबर का क्यूब और साइन जो दरमियान में है वो लिख के सेकंड मेंबर का क्यूब। तो ये हमने राइट हैंड साइड ली थी और ये हमारी कौन सी साइड आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। तो इस तरह हमने साबित कर दिया कि x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा की पावर 2y बराबर होता है x की 3 प्लस y की 3, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। और यही चीज़ हमने साबित करनी थी जी। एक्सरसाइज 2.2 और उसका सवाल नंबर 4 है। साबित कीजिए कि, यानी प्रूव दैट x की पावर 3 प्लस वाई की 3 प्लस z की 3 माइनस 3xyz बराबर है x जमा वाई जमा z इंटू एक्स जमा ओमेगा वाई जमा ओमेगा स्क्वायर z इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा z। इसको साबित किसके बराबर करना है, x की 3 जमा वाई की 3 जमा z की 3 माइनस 3xyz। तो हम लेते हैं जी इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, ये है x जमा वाई जमा z इंटू है x जमा ओमेगा y जमा ओमेगा की पावर 2z इंटू है x जमा ओमेगा स्क्वायर y जमा ओमेगा z। तो अब इसके अंदर भी देख लें, हम x जमा वाई जमा z को ज़रब नहीं देंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि x प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा की पावर 2z इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई जमा ओमेगा z को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसको मज़ीद हल करेंगे। तो x जमा वाई जमा z हमने इसी तरह लिख लिया, क्योंकि इसी से फार्मूला बनना है। बाकी को ज़रब देते हैं। ज़रब का तरीकाकार ये है, इधर से x लेंगे और ये
सारी रकम से ज़रब दे देंगे। तो ज़रब करते हैं। पहले x ज़रब होगा, x से ज़रब हुआ तो x की पावर 2 हो गई। फिर x ज़रब होगा ओमेगा स्क्वायर y से, तो ये बन गया जमा ओमेगा की पावर 2x y। उसके बाद x ज़रब होगा ओमेगा z से, तो ये हो गया ओमेगा एक्स जेड जमा ओमेगा एक्स जेड, ये हो गया। तो इस तरह x की ज़रब होगी मुकम्मल। अब हम ज़रब करेंगे ओमेगा y को इस सारी रकम के साथ। तो पहले होगा जी ओमेगा एक्स वाई जमा ओमेगा एक्स वाई, ये हो गया। फिर ओमेगा वाई को ओमेगा स्क्वायर वाई के साथ, तो ये हो जाएगा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की 3 वाई की 2 जमा ओमेगा की 3 वाई की 2, ये भी कर दिया। इसके बाद ओमेगा वाई की ज़रब है ओमेगा जेड से, तो ओमेगा और ओमेगा ज़रब खाएंगे ओमेगा की 2 वाई जेड लिखेंगे जमा ओमेगा की पावर 2 वाई जेड, ये भी हो गया। अब हमारी ज़रब रह गई है ओमेगा स्क्वायर जेड की इन तीनों के साथ। तो पहले ओमेगा की पावर 2 को x से ज़रब देंगे, तो ये बन जाएगा ओमेगा की 2 एक्स जेड जमा ओमेगा की पावर 2 एक्स जेड। फिर इसको ज़रब देंगे ओमेगा की पावर 2 वाई से, ये ओमेगा की 2 ये है और 2 ये है, ओमेगा की 4 हो गई वाई जेड जमा ओमेगा की पावर 4 वाई जेड हो गया। इसके बाद एंड पे ये ओमेगा की 2 है, ये ओमेगा है, तो ओमेगा की 3 जेड की 2 जमा ओमेगा की 3 जेड की पावर 2 और साथ ही ब्रैकेट भी ख़त्म हो गई। अब इसको मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं, सादा करते हैं। तो ये x जमा y जमा z, तो इसी तरह ही आ गया। बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं। अब x की पावर 2 इसी तरह। अब y की पावर 2 के लिए ढूंढते हैं कि कौन सी रकम है जी, ये पड़ा हुआ ओमेगा की 3 y की 2 जमा क्या लिखते हैं ओमेगा की 3 y की 2। अब z की 2 के लिए देखते हैं, ये पड़ा हुआ ओमेगा की 3 z की 2, तो जमा लिख लिया ओमेगा की पावर 3 z की 2। साथ साथ निशान भी लगा देने चाहिए। ये x का स्क्वायर आ गया, फिर ओमेगा की पावर 3 y की 2, फिर ओमेगा की पावर 3 z की 2 आ गया। अब कुछ तरतीब लगाते हैं x y z और z x की। तो हम देखते हैं ओमेगा की 2 x y है और ओमेगा x y है। तो पहले लिखते हैं ओमेगा एक्स वाई जमा ओमेगा की पावर 2 एक्स वाई, ये लिखा गया। इसके बाद हम वाई जेड को ढूंढते हैं जी। तो वाई जेड हमारे पास है, ले जी ओमेगा स्क्वायर वाई जेड, लेकिन हम लिखेंगे ओमेगा की 4 वाई जेड। यहाँ लिखते हैं ओमेगा की 4 वाई जेड। इसके बाद हमारे पास जमा पड़ा हुआ है ओमेगा स्क्वायर वाई जेड, ये ओमेगा स्क्वायर वाई जेड। इन पर भी निशान लगा देते हैं। हमने क्या लिख लिया ओमेगा की 4 वाई जेड लिख लिया, फिर ओमेगा की 2 वाई जेड ये भी लिख लिया।
इसके बाद हमारे पास एक्स जेड रह गया जी, तो ये लिखा पड़ा ओमेगा एक्स जेड जमा ओमेगा एक्स जेड, इसके बाद एक्स जेड ओमेगा स्क्वायर एक्स जेड, ये पड़ा हुआ है ये वाला ओमेगा की पावर 2 एक्स जेड, क्या है ओमेगा की पावर 2 एक्स जेड, और साथ ही हम बड़ी ब्रैकेट को बंद कर देते। इसके बाद हम कुछ मुश्तरक लेंगे, लेकिन पहले यही लिखेंगे एक्स जमा वाई जमा जेड बड़ी ब्रैकेट, तो ये पहले लिखा हुआ है जी एक्स स्क्वायर लिख दिया उसी तरह ही, जमा ओमेगा की 3 वाई स्क्वायर यानी 1 डॉट वाई स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा की 3 क्या होता है ए के बराबर है। आगे जमा ये भी ओमेगा क्यूब है, ये भी 1 डॉट जेड की 2 आ गया। उसके बाद हम ओमेगा एक्स वाई और ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई में से मुश्तरक लेंगे एक्स वाई, अंदर आ जाएगा ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स वाई, ये लिख दिया। इसके बाद जी अब हम एक्स वाई और वाई जेड कॉमन लेते हैं, तो ये वाई जेड पड़ा हुआ है ओमेगा की पावर 4 है, ये लिखा जाएगा ओमेगा ओमेगा की 3 जमा ओमेगा की पावर 2 और सारे में से कॉमन क्या है वाई जेड है। उसके बाद है जी एक्स जेड या जेड एक्स, ये पड़ा हुआ जमा का ओमेगा एक्स जेड जमा ओमेगा की पावर 2 एक्स जेड है, और साथ ही ब्रैकेट भी बंद कर दी और बड़ी ब्रैकेट भी बंद कर दी। अब इसके बाद हमारे पास एक्स जमा वाई जमा जेड उसी तरह, तो बड़ी ब्रैकेट ये एक्स की 2 जमा वाई की 2 जमा जेड की 2। आगे जमा गौर कीजिएगा ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर पीछे भी बताए हैं, ये -1 के बराबर होता है। ये फार्मूला था 1 जमा ओमेगा की पावर 2 बराबर 0 के, और यहाँ से ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर -1 के, तो -1 इंटू एक्स वाई। आगे फिर गौर से देखिएगा ये ओमेगा की 3 1 हो जाएगा, तो लिखेंगे ओमेगा जमा ओमेगा की पावर 2 इंटू वाई जेड। आगे है ओमेगा एक्स जेड जमा ओमेगा की पावर 2 एक्स जेड, यहां से क्या कॉमन लेंगे, पहले तो लिखेंगे जमा एक्स जेड कॉमन लेना है ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर और एक्स जेड, ये बड़ी ब्रैकेट ख़त्म कर लगा दी। इसके बाद जी वैल्यूज़ फिर पुट करते हैं, ये उसी तरह हमारे पास आ गया एक्स जमा वाई जमा जेड
इंटू एक्स की 2 जमा वाई की 2 जमा जेड की 2। ये माइनस एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया, माइनस एक्स वाई। आगे ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर, ये -1 है तो -1 लिखा इंटू वाई जेड कर दिया। आगे फिर जमा, ये भी ओमेगा जमा ओमेगा की पावर 2, ये भी -1 आ गया इंटू एक्स जेड आ गया, और फिर बड़ी ब्रैकेट बंद होगी। इसके बाद जी एक्स जमा वाई जमा जेड बड़ी ब्रैकेट एक्स की 2 जमा वाई की 2 जमा जेड की 2 माइनस एक्स वाई, फिर माइनस वाई जेड से ज़र्ब होगा तो माइनस वाई जेड, फिर -1 जमा से मल्टी, तो ये माइनस एक्स जेड लिख लें या जेड एक्स लिख लें, बात एक ही है। बड़ी ब्रैकेट बंद। अब फार्मूला देखिएगा, अलग-अलग क्यूब वाला फार्मूला, एक्स जमा वाई जमा जेड, फिर एक्स का स्क्वायर जमा वाई का स्क्वायर जमा जेड का स्क्वायर। अब इनकी प्रोडक्ट, एक्स और वाई के लिए साइन उल्ट और एक्स और वाई की प्रोडक्ट, वाई और जेड के लिए साइन उल्ट और इनकी प्रोडक्ट, और फिर जेड और एक्स के लिए और इनकी प्रोडक्ट, यानी यूं चला करता है। इसको मैं आपको बताता चलूं, ये और यहां से ये, तो एक दिल टाइप बन गया, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, एक्स का स्क्वायर जमा वाई का स्क्वायर जमा जेड का स्क्वायर, फिर एक्स और वाई की प्रोडक्ट साइन उल्ट, वाई और जेड की प्रोडक्ट और साइन उल्ट, जेड और एक्स की प्रोडक्ट और साइन उल्ट। जब ऐसा हो जाए तो फिर क्या लिखते हैं, फिर लिखा जाता है पहले मेंबर का क्यूब जमा दूसरा मेंबर क्या है, वाई का क्यूब जमा तीसरा मेंबर क्या है, जेड है, इसका क्यूब, फिर -3 इंटू फर्स्ट मेंबर जिसका क्यूब लिया गया इंटू सेकंड मेंबर इंटू थर्ड मेंबर। जब ऐसा लिखा जाए तो हमारे पास ये बन जाता है एक्स की 3 जमा वाई की 3 जमा जेड की 3 -3 एक्स वाई और जेड। और यही हमारी कौन सी साइड है, यही हमारी लेफ्ट यानी राइट हैंड साइड हमने ली थी, और उससे हमने लेफ्ट हैंड साइड को साबित कर दिया है। और यही हमने साबित करना था।
अब इस एक्सरसाइज का हमारा आखिरी क्वेश्चन रह गया है, वो भी प्रूफ है, उसको भी हम हल करते हैं। तो ये कुछ लंबा सवाल है, इम्तहान में इसके आने के चांसेस होते हैं। तो इसका मतलब है आपको इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि लिमिटेड टाइम के अंदर इसको अच्छी तरह समझ कर हल कर लिया जाए। तो इसलिए इसको 3 से 4 बार रिपीट करना है ताकि ये सवाल मुकम्मल हो जाए और इम्तहान में आ जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना पेश आए। सवाल नंबर 5 है, साबित कीजिए कि 1 जमा ओमेगा इंटू 1 जमा ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा 1 जमा ओमेगा की पावर 4 इंटू 1 जमा ओमेगा की पावर 8 सो ऑन बराबर है 2n फैक्टर्स के। जी तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, क्या है 1 जमा ओमेगा इंटू 1 जमा ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 जमा ओमेगा की पावर 4 इंटू 1 जमा ओमेगा की पावर 8 और ये है 2n फैक्टर्स। इसको सिंपली 2n भी लिख सकते हैं। तो देखिएगा 1 जमा ओमेगा है, फार्मूले के मुताबिक फार्मूला क्या है 1 जमा ओमेगा जमा ओमेगा की पावर 2 बराबर 0 के। यहाँ से जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो हम मालूम कर सकते हैं। तो 1 जमा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर आएगा, हमने लिख लिया माइनस ओमेगा की पावर 2 और 1 जमा ओमेगा स्क्वायर आएगा माइनस ओमेगा के, ये भी हमने लिख दिया। आगे हल करते हैं। ये 1 जमा ओमेगा की पावर 4 लिखा जाएगा ओमेगा डॉट ओमेगा की पावर 3 इंटू ये आगे लिखा जाएगा 1 जमा ओमेगा का स्क्वायर डॉट ओमेगा की पावर 6 और अप टू ये लिख दें जी 2n। अब यहाँ ये माइनस और माइनस जमा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा ओमेगा की हो गई 3, ये लिख दिया। आगे 1 जमा ओमेगा और ओमेगा की 3 बराबर किसके है 1, उसी तरह लिख दिया। आगे 1 जमा ओमेगा की पावर 2 और ये जो ओमेगा की पावर 6 है इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 डॉट ओमेगा की पावर 3 लिख सकते हैं। और ये कहाँ तक है 2n फैक्टर्स तक है। ये फिर ओमेगा की पावर 3 इंटू ये 1 जमा ओमेगा इंटू 1 जमा ओमेगा की पावर 2 डॉट 1 डॉट 1, यानी ओमेगा की 3 1 और ओमेगा की 3 1, ये भी 2n फैक्टर हो गया। ये आ गया जी ओमेगा की पावर 3 इंटू ये 1 प्लस ओमेगा बराबर है माइनस ओमेगा स्क्वायर के। ये फार्मूले से 1 प्लस ये ओमेगा स्क्वायर दूसरी तरफ चला जाए और ये 1 प्लस
ओमेगा स्क्वायर हो गया, ये 2n फैक्टर, ये आ गया जी ओमेगा की 3, ऐसे ही लिख दिया, और ये माइनस का ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या बनता है, इस फार्मूले से 1 जमा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा दूसरी तरफ गया तो माइनस का ओमेगा बन गया 2n। अब ये ओमेगा की 3 है, ये माइनस और माइनस जमा, ओमेगा स्क्वायर इसे ज़र्ब खाएगा तो ये भी ओमेगा की 3 हो गया, और 2n। अब आगे देख लें जी, ओमेगा की पावर 3 ये 1, क्या 1, ये भी 1, और ये है 2n। ये बराबर हो जाएगा आपका 1 की पावर n डॉट 1 की पावर n। इसको हम लिख सकते हैं 1 की पावर n प्लस n, 2n। तो 1 की पावर तो जो भी हो वो तो 1 ही रहेगा, 1 ज़रब 1। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 1 ही आ जाता है, और यही एक हमारी राइट हैंड साइड है। तो एक और तरीके से भी इसको प्रूव किया जा सकता है, लेकिन यहाँ कोई एक तरीका हमने अप्लाई करना था, उसको हमने मुकम्मल कर दिया। इस तरह हमारी एक्सरसाइज जो है 2.2 वो भी कंप्लीट हुई। तो आइंदा मिलेंगे नए फार्मूलाज के साथ और नई एक्सरसाइज के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।